भाई अगर आप फ्रीलांसर हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं फाइवर पे या अपवर्क पे, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि आज मैं हाई टिकटिंग क्लाइंट्स के बारे में बात करने लगा हूं कि मैंने क्यों फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस को खैराबाद किया। गौर से सुनना। जी अस्सलाम वालेकुम। देखो, अगर आप एक नए फ्रीलांसर हो, आज आपने स्किल सीखी है, चाहे वो वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, सो एंड सो फोर्थ, कुछ भी स्किल्स का भी तो लेवल है ना, फ्रॉम स्केल ऑफ 1 to 10। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद डेटा विच इज ऑफ कोर्स ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो पाइथन या फिर आर प्रोग्रामिंग जैसे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके डेटा एनालिसिस, डेटा प्रिडिक्शन, डेटा असेसमेंट जैसे काम किए जाते हैं, ये हाई एंड पेइंग प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा जी, लो एंड पेइंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? वो जैसे वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, डेटा एंट्री हो गया, कॉपी पेस्ट का काम हो गया। एक तो इनकी तादाद कम होती है और दूसरा ये ना होने के बराबर पैसे देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको हाई टिकटिंग क्लाइंट्स मिले, बेशक आप डेटा एंट्री का काम करते हो, बेशक आप वर्चुअल असिस्टेंट का काम करते हो, या आपका ई कॉमर्स का कोई प्लेटफॉर्म है जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं, तब भी आप हाई एंड क्लाइंट्स ले सकते हैं, हाई टिकटिंग क्लाइंट्स ले सकते हैं। फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे तो होगी है बरमार। अच्छा, अब क्लाइंट भी हो गया सियाना, उसको पता है कि बिकॉज ऑफ द साउथ एशियंस, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुझे सस्ता फ्रीलांसर अगर चाहिए तो मैं जाऊंगा फाइवर पे। मुझे सस्ता फ्रीलांसर चाहिए, मैं जाऊंगा guru.com पे, upwork.com पे। इसकी एग्जांपल क्लाइंट के होशियार होने से रिलेटेड मैं ऐसे देना चाहूंगा कि आज से 10-15 साल पहले मैं डेटाबेस ड्रिवन वेबसाइट $2000-4000 के बीच में करता था उस जमाने में। आज के दौर में वही साइट आपको $500-600 की मिलती है। हाँ, इस पे वैल्यू प्रोपोजिशन का जो एलिमेंट है वो इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है कि जाहिर है अगर आप वैल्यू प्रोपोजिशन अच्छी दे रहे हैं तो आप हाई पेइंग क्लाइंट ले सकते हैं। अभी भी हम ले लेते हैं। guru.com पे मैंने इस साल के स्टार्ट में लिया एक अच्छा क्लाइंट, लेकिन गुजारिश ये है कि वो जो क्वांटिटी है ना, जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी, रिपीटेशन बड़े क्लाइंट्स के आने की, अब वो कम हो गई है बिकॉज क्लाइंट हो गया होशियार। यहां पे मैंने ये सीखा 2 साल पहले कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इन दोनों स्किल्स को इन इक्वेशन लेके आके आप अच्छा खासा काम कमा सकते हैं। पहले बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। साहब, अगर आप कोई भी सर्विसेज देते हैं ना, फ्रीलांस सर्विसेज, आपकी वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। वेबसाइट की ऑफर मैं बार बार दे रहा हूं, अब तो उसको बहुत कम कर दिया। 1 साल पे लेके आ गया हूं आपके लिए, सिर्फ 1 साल विच इज अराउंड $65-70 होस्टिंगर की होस्टिंग लें और हम आपके लिए वेबसाइट बनाएंगे, बेसिक साइट जिसमें आपका पोर्टफोलियो शोकेस होगा, ब्लॉग का एलिमेंट होगा, आप उसके बाद ब्लॉगिंग करें। ब्लॉगिंग करने के बारे में मेरी प्लेलिस्ट बड़ी तफसीलन, अगर आप सिर्फ ब्लॉगिंग लिखें यूट्यूब पे पाकिस्तान से, तो आपको मेरी ब्लॉगिंग की प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी। सीखेंगे कैसे ऑन पेज एसईओ होती है, ऑफ पेज एसईओ होती है, कैसे आप अपने बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स को रैंक कर सकते हैं गूगल एंड अदर सर्च इंजन्स, ट्रैफिक लेके आएं, गूगल एडसेंस लगाएं। सो सप्लीमेंट्री इनकम, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम वहां से भी आ रही है आपकी। हैं आप फ्रीलांसर लेकिन ब्लॉगर होके आप पैसे कमा रहे हैं। ये तो मैंने खुद एक्सीडेंटली एक्सपीरियंस किया 2016 में कि जब मैंने बीइंग गुरु का ब्लॉग खोला, जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैंने डिफरेंट ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दिया, फिर टीम हायर की। इवेंचुअली टर्न्ड आउट कि मैं बीइंग गुरु से ज्यादा खुश हो गया एज कंपेयर टू माय फ्रीलांसिंग, बिकॉज ब्लॉगिंग डज नॉट रिक्वायर यू टू सिट ऑन योर डेस्क 24/7. Blogging is pretty much on an autopilot. Blogging means regular source of income. हवाई फायर नहीं है। If you do your SEO right. ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहरहाल आप अपनी वेबसाइट बनाएं। अगेन सब तफसील डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अवेल कर लो इस ऑफर को, लिमिटेड टाइम ऑफर है। होस्टिंग लेने के बाद आपकी वेबसाइट बन गई, उस वेबसाइट को आप एसईओ करवाएं, वो मैं आपको थोड़ा तरीका बताऊंगा। 1-to-1 कंसल्टेशन दे रहा हूं तमाम लोगों को जो मुझसे ये होस्टिंग बाय करेंगे, बिकॉज मैं चाहता हूं कि होस्टिंगर पाकिस्तान है। मेरी ख्वाहिश है छोटी सी, और काफ़ी करीब आ गया हूं मैं इस मिशन में। जब आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी तो आपको डायरेक्ट सोर्स ऑफ ट्रैफिक आएगी। अब मैं informist.com, ये मेरी वेबसाइट है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इससे जो मैं हाई टिकटिंग क्लाइंट्स लेता हूं वो मैं फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे उसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट सर्च करके आप तक पहुंचा है। इन अदर वे अराउंड मार्केट प्लेसेस में, चाहे फाइवर है, चाहे guru.com, चाहे अपवर्क, आप क्लाइंट को सर्च कर रहे हैं। जब क्लाइंट आप तक पहुंच गया ना, तो उसको समझ लग गई कि ये हाई एंड सर्विसेज प्रोवाइडर है, ये अपने काम को जानता है, ये गूगल में रैंक्ड है, चलो इससे बात करके देखते हैं। फिर कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाए, एक फॉर्म फिल करे, वहाँ पे आपने फेसबुक पिक्सल्स ज़रूर इंस्टॉल करना है।
वहां पे एक वीडियो अपने यूट्यूब की इम्बेड जरूर करनी है, हाँ वो लैंडिंग पेज ही क्यों ना हो जहां पे ट्रैफिक आप ड्राइव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक ऐड लगाया हुआ है, गूगल एड्स, मिसाल के तौर पे आपने फेसबुक पे ऐड लगाया हुआ है, तो ट्रैफिक फिर लैंडिंग पेज पे आती है, आपकी साइट पे नहीं आती। और अगर आपकी एसईओ अच्छी हुई है तो फिर तो जाहिर है जो क्लाइंट है वो डायरेक्ट पेज पे ही लैंड करेगा। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज ढूंढ रहा है तो ग्राफिक डिजाइनिंग में या वेब डेवलपमेंट। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जब मैंने फैसला किया कि मैं टीचर बनना चाहता हूं तो मैंने सबसे पहले फोकस किया था एसईओ पे। अब आप यूट्यूब पे लिखो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, फाइवर, डिजिटल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं, आपको मैं नजर आऊंगा। कॉपी राइटिंग मैं भूल गया, मेरे दोस्त ने मुझे याद कराया। सो गुजारिश है कि पहले एसईओ करें, कंटेंट अपलोडेड होना चाहिए रिक्वायर्ड मीडियम के ऊपर। मेरे केस में यूट्यूब है, मेरे केस में एसईओ के बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो इन्फॉर्मेशन पर ट्रैफिक ड्राइव करते हैं। अच्छा, यहां पे ना गूगल माय बिजनेस को इग्नोर ना करना। मैंने गूगल माय बिजनेस रिसेंटली करके देखा और माशाल्लाह ठीक ठाक लोकल क्लाइंट आता है। हमारा लोकल इकोसिस्टम भी बहुत अच्छा है और ज़रूरी नहीं है कि वो चवनियों पे बहस मारी करें, मत्था मारी लगाएं, वो भी अच्छा पे करते हैं। वर्क चेस्ट पे आप जब जाते हैं तो आप देखते हो कि 500 का भी प्रोजेक्ट है और $5 का भी प्रोजेक्ट है। तो जिसको वैल्यू प्रोपोजिशन की इंपॉर्टेंस का पता है वो जाहिर है बड़े प्रोजेक्ट्स ही रखेगा। उसको मालूम है कि मैं ज्यादा पैसे दूंगा तो मुझे क्वालिटी सर्विसेज मिलेगी। सो देयरफॉर इकोसिस्टम इवॉल्व हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और वर्क चेस्ट पे तो मैं एक्सपीरियंस कर ही रहा हूं। अगेन वर्क चेस्ट आपके सामने स्क्रीन पे सिंपल लिखें workchest.com। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो यहां पे साइन अप जरूर करें। तो जनाब पहली बात जब हमने की डिजिटल मार्केटिंग, साइट जरूरी है। साइट की जब एसईओ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट ढूंढता ढूंढाता गूगल से आप तक पहुंचेगा। अब मिसाल के तौर पे क्लाइंट ने सर्च किया टॉप 10 फ्रीलांस स्किल्स, टॉप फ्रीलांस स्किल्स, बेस्ट फ्रीलांस स्किल्स, आपकी साइट नजर आ गई। लो जी बल्ले बल्ले ट्रैफिक आ गई। वहां पे आप जो है उसको कॉन्टेक्ट अस फॉर्म दिखा रहे हैं, अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं। या राइट साइड पे जैसे मैंने एक बैनर लगाया हुआ है कि वी ऑफर वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, मेरी आधी ट्रैफिक तो अब बी गुरु से आ रही है। इसका मतलब कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक भी बहुत जरूरी है। क्या मतलब? इसका मतलब कि मुख्तलिफ साइट्स भी होना जरूरी है। एक वेबसाइट पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, डिपेंडेंसी मुख्तलिफ वेबसाइट पे होनी चाहिए। तो मेरी ट्रैफिक आ रही है बीइंग गुरु पे, राउट होके आ गई वो infomist.com पे, फिर मेरे कुछ कीवर्ड्स infomist.com के गूगल पे रैंक है, याहू पे रैंक है और सर्च इंजन रैंक है, ट्रैफिक आ रही है। फिर मेरा एक पेज है फेसबुक का, वहां से ट्रैफिक आ रही है। सो गुजारिश ये है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के जो इंपॉर्टेंस है उसको इग्नोर ना करें। हाई टिकटिंग क्लाइंट्स डायरेक्ट मिलता है, मार्केट प्लेस से बहुत कम मिलता है, प्रोबेबिलिटी कम है, पर मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलता। अगर मेरी क्लाइंट रिटेंशन देखो guru.com पे, तो एक क्लाइंट है जिसने ओवर 200K यूएस डॉलर्स पे किए हैं। ये guru.com की मेरी प्रोफाइल है आपके सामने। सो उसका मतलब पे होता है, लेकिन वो पुराने वक्तों में, आज के दौर में बड़ा ही मुश्किल काम है। अब यहाँ पे कोई कमेंट करके ये ना कहे जी मुझे मिल गया, भाई वन ऑफ तो हर को मिलता, मैं भी मिलता था। हम यहाँ पे ड्रेस करें बच्चों को। अच्छा, दूसरी बात, हाई टिकटिंग क्लाइंट्स कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग से आ सकता है? आपका होना चाहिए यूट्यूब पे चैनल, आपका होना चाहिए फेसबुक पे पेज, आपका होना चाहिए इंस्टाग्राम का बिजनेस प्रोफाइल। ये तीन चीजें लाजमी होनी चाहिए। चलो गाहे बगाहे चौथा ही पिंटरेस्ट भी रख लो। पिंटरेस्ट को मैंने रिसेंटली यूज किया, बड़ा अच्छा जवाब आता है। अच्छा जनाब, अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट, इनको फोकस करके जब आप अपनी कंटेंट कवरेज दे रहे हो, वीडियोस रख रहे हो, पिक्चर्स डाल रहे हो, अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहे हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपका चैनल ग्रो करेगा ना, तो ट्रैफिक नहीं आनी है। और अगेन वो हाई टिकटिंग ट्रैफिक है, वो ज्यादा पेइंग क्लाइंट है। सोशल मीडिया से वो आपको ढूंढता हुआ आया है। जब वो आपको ढूंढता हुआ आया है उसके बाद आप यू कैन चार्ज एट वेल। पिछले दिनों मुझे एक क्लाइंट मिला और उसने कहा 4 पेजेस की वेबसाइट है सिंपल वर्डप्रेस में। अच्छा, वो मुझे ढूंढता हुआ आया फेसबुक पेज से, मेरा इन्फोमिस्ट का पेज। अब जब वो इनबॉक्स मैसेजेस में मेरी टीम ने कॉरेस्पॉन्डेंस की, हमने वो 4 पेज का जो प्रोजेक्ट है वर्डप्रेस में $375 का बेचा। इवेंचुअली ट्रैफिक मैंने फिर भी राउट की guru.com पे। और अगर मैं डायरेक्ट बिडिंग कर रहा होता guru.com पे, या मेरी टीम फॉर दैट मैटर, सर $300 में ना बहुत कुछ क्लाइंट चूस लेता है आपका, ठीक ठाक आपका पसीना निकाल देता है, ठीक ठाक आपकी एनर्जी ड्रेन कर देता है, ठीक ठाक आपका टाइम कंज्यूम हो जाता है। सो मेरी गुजारिश ये है, थिंक बिग, थिंक ग्रोथ, थिंक डिजिटल मार्केटिंग, थिंक सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रिंग क्लाइंट्स फ्रॉम सोशल मीडिया मार्केटिंग। एडवर्टाइजमेंट करें, अपने आप पे पैसे लगाएं यार। फ्रीलांसिंग का मतलब ये नहीं है कि हर काम फ्री में होता है। आप अपने आप पे जब पैसा लगाएंगे, उन टूल्स को एक्वायर करेंगे जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती है, जिससे आप तरक्की कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका काम बढ़ेगा।
ये गलतियां मैं पहले करके सबक सीख के आज आपको बता रहा हूं। मैं तकरीबन $300 सेट असाइड करता हूं हर महीने, चाहे वो गूगल है, चाहे वो फेसबुक के थ्रू है, ताकि सरफेस अब रूम है, मुझे नजर आना है क्लाइंट की आंखों के सामने जब वो कुछ सर्च कर रहा हो। अगर मैं उसको नजर आ गया तभी वो मुझसे कांटेक्ट करेगा ना। मार्केट आपको पैसा देती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के, बट एट द सेम टाइम आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब आप लाइन में खड़े होंगे, जब आप सामने शो अप करेंगे, नजर आएंगे, तभी क्लाइंट आपको अप्रोच करेगा ना। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म का सिनेरियो है जो हमारे फ्रीलांसर्स रैट रेस पे लग गए हैं, सीख ही जा रहे हैं, मार्केट प्लेसेस में प्रोफाइल बनाई जा रहे हैं, पर ग्रोथ नहीं सोच रहे। मेरी आने वाली किताब इंशाल्लाह इसी बात को सिखाएगी आपको, और बड़े अच्छे तरीके से सिखाएगी कि हाउ टू गेट so many clients, so many leads, and how to grow exponentially tall using digital marketing and social media marketing। वो कारोबार कभी ठप नहीं होता जिसकी सेल स्ट्रीम चल रही होती है। वो कारोबार कभी मार नहीं खाता जहां पे पैसे की रोटेशन चल रही होती है। कारोबार कब ठप होता है, कारोबार कब बंद होता है? जब वो डिपेंडेंट होते हैं वन सोर्स ऑफ ट्रैफिक। एमिड कोविड-19 हमने पूरी दुनिया में देखा, बहुत सारी कंपनीज ने चैप्टर 11 बैंकरप्सी अमेरिका में दायर की। पाकिस्तान में बहुत सारे जो हैं वो ब्रिक एंड मोटर बिजनेसेस बंद हो गए। क्यों? वो डिपेंडेंट थे फिजिकल वर्ल्ड पे। वर्चुअल वर्ल्ड को कोई देख ही नहीं रहा, जहां पे हाई पेइंग हाई टिकट क्लाइंट्स पड़े हुए, चाहे वो गूगल है, चाहे वो सोशल मीडिया। सो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलेगी। मैंने इन 10 मिनट में आपको बहुत कुछ सिखाया है। अगर आप आज बुनियाद रख लें तो आपका कल बहुत बेहतर होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग तो मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है ब्लॉगिंग। थोड़े यार खाली सर्च करके तो देखें ब्लॉगिंग, जो सबसे ऊपर आए यकीन जानो वही राइट।